अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेन कहानी। आज हम 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर जो 30 मई 2025 को मतलब कि कल जो पिछला दिन गुजरा है उसके हवाले से है कि हमारे पाकिस्तान के मौजूदा जो सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बिल पास किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी खबर जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जो उन्होंने प्रोफेसर्स और असातिज़ा के साथ खिताब किया, उस हवाले से हम बात करेंगे। जो तीसरी खबर है वो है पाकिस्तान के आइनी और सियासी लिहाज से। पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी और तजिया नगार नजम सेठी के हवाले से बात करेंगे, जो उन्होंने बयान दिया है उस हवाले से हम बात करेंगे। चलें जी, पहली खबर जो है वो 30 मई 2025 के हवाले से है। जो हमारे सदर मुमलकत हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक बिल पेश किया, बिल पास किया है जनाब, उनके साइन हो गए हैं और वो बिल मंजूर हो गया है, क्योंकि वो कौमी असम्बली और उसके बाद सेनेट से पास होता हुआ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास पहुंचा और उन्होंने उस बिल के ऊपर साइन कर दिया और वो एक कानून की हैसियत इख्तियार करके। वो बिल क्या है? कम उम्र की शादी की पाबंदी का जो बिल है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके ऊपर फाइनल आपने साइन कर दिए। वो कौमी असम्बली में जो बिल था वो शर्मिला फारूकी, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है, शर्मिला फारूकी, उन्होंने ये बिल पेश किया था कौमी असम्बली में और सेनेट में इसकी नुमाइंदगी या इसको पेश जो किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही खातून जो रुकन है कौमी असम्बली की रुकन जो है श्री रहमान, इस बिल को पेश किया और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने एंड पे इसके ऊपर साइन कर दिया। ये बिल ये है कि अगर ऐसा कोई निकाह पढ़ाता है, निकाह ख्वाह जो है वो अगर ऐसे जोड़े की शादी करेगा जिसमें लड़की और लड़का दोनों की उम्र 18 साल से कम होगी, तो उस निकाह ख्वाह को 1 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल की कैद की सजा उसको होगी। और दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है इस बिल का, कम उम्र की शादी की जो पाबंदी का जो बिल है, उसके दूसरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर एक ऐसा शख्स या एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र खुद तो 18 साल से ऊपर है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको 5 साल बाद मुशक्कत कैद की सजा होगी। उस शख्स को, उस मर्द को, उस लड़के को 5 साल बाद मुशक्कत कैद होगी उस शख्स को। ये जो बिल पास हुआ इसके हवाले से मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं और हमारे उलमा इकराम जो हैं वो इस बारे में अपनी राय और अपनी इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी है, बल्कि ये इस्लामी नज़रियाती जो कौंसल है उसने इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ये इस्लाम, कुरान और सुन्नत की बिल्कुल रूह और उसके असूलों के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए ये ऐसा कानून, कोई भी कानून जो है वो पाकिस्तान में नाफिज़ अमल नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसके इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आगे फर्दर क्या स्टेप्स लेती है। आपने कमेंट्स में बताना है कि ये जो बिल पास हुआ है इसका पाकिस्तान की जो इस्लामी रवायात हैं और पाकिस्तान में जो कुरान और सुन्नत के हवाले से इसके बारे में किस तरह के लोगों के नज़रियात हैं, आप इस बारे में किस तरह का नज़रिया रखते हैं, इस वाले से आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है, ताकि जय्यद उलमा इकराम जो है उनका, जय्यद उलमा इकराम का इसमें हम सहारा भी लेंगे। दूसरी खबर जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जब उन्होंने टीचर्स और प्रोफेसर्स कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा जो हैं वो एक मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं और वो उन्होंने ये कहा कि मैं बेहद मशकूर हूँ कि मैं असातिज़ा की वजह से ही इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इसमें मेरे वालिदैन सबसे पहले जो एहसानमंद हूँ, मैं इज़्ज़त और तकरीम करता हूँ अपने वालिदैन की, और उसके बाद असातिज़ा कराम का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं इस आज जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ उसमें मेरे असातिज़ा कराम जो हैं वो उनकी मेहनत। ये खिताब करते हुए ये कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की बरहुने मिन्नत हूँ। उन्होंने असातिज़ा की जो अहमियत को बयान करते हुए ये भी कहा, टीचर्स जो हैं
वो आज की जो खूबियाँ खामियाँ जो हमारी तारीख लिखी जा रही है वो अगली नस्लों तक पहुँचाने का जो जिम्मेदारी और जो काम है वो असाज़ा कराम ही करते हैं। इसलिए हमारी कम्युनिटी में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में असाज़ा कराम जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है, और मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने असाज़ा और अपने वालिदैन की बदौलत हूँ। अच्छा जी, तीसरी खबर की जानब बढ़ते हैं। वो खबर जो है वो नजम सेठी साहब बड़े मशहूर जर्नलिस्ट और तजिया निगार है, उन्होंने ये डिस्क्लोज की है। वो कहते हैं कि जी कुल 3 सीटें जो हैं, 2 लाहौर की और एक जो है वो पेशावर की सीटें जो है वो पीटीआई को मिलने जा रही हैं, और उनके करीब जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं कि वो जो 2 सीटें हैं वो पीटीआई को मिल जाएंगी। अच्छा, एक सीट तो है, वो एक सीट तो उन्होंने ये बताया कि जो NA 130 से जो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीट है वो यास्मीन राशिद को ये मिलने जा रही है। अच्छा, दूसरी सीट का वो कह रहे हैं कि जो NA 128 से ओन चौधरी साहब ने जो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था, वो ये कह रहे हैं कि NA 128 से ओन चौधरी साहब की जो सीट है वो भी उनसे जा रही है, और उसके मुकाबले में जो एडवोकेट हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनको ये सीट मिल जाएगी। मतलब कि लाहौर की 2 सीटें NA 130 और NA 128 जो है, ये दोनों सीटें जो नजम सेठी साहब के बकौल ये सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिलने जा रही हैं। तीसरी सीट जो है वो नूर आलम साहब की है पेशावर से, जो NA 27 से है, और उनके मद्दे मुकाबल जो पीटीआई का तो खास नुमाइंदा नहीं था वो, लेकिन वो पीटीआई सपोर्टेड था, क्योंकि उसके मुकाबले में पीटीआई ने अपना कोई भी बंदा खड़ा नहीं किया था। साजिद नवाज साहब जो हैं वो नूर आलम साहब के मुकाबले में थे, लेकिन वो वहाँ पे हार गए। लेकिन अब नजम सेठी साहब का ये कहना है कि हो सकता है, ये बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो शो कर रहे हैं कि जो नूर आलम साहब की जो NA 27 पेशावर से जो सीट है वो शायद साजिद नवाज को ना मिले, लेकिन जो लाहौर की जो 2 सीटें हैं वो NA 130 और NA 128 जो है नवाज शरीफ साहब वाली और ओन चौधरी वाली, वो सीटें कंफर्म हो गई हैं और वो पीटीआई को मिलने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।